मशरिक़ वस्ता का दौरा था, उसमें वो सऊदीया गए सबसे पहले। MBS ने बड़ा जबरदस्त। ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया और सऊदीया के साथ जो है अरबों डॉलर के उन्होंने मुआहदे किए हैं। मैं कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़े अरसे के बाद अमेरिकन सदर का ऐसा दौरा कि जिससे वो डॉलर समेट के लेके जा रहा है अमेरिका, ना के दे के जा रहा है। तो उसमें यह है कि अब तक हमें जो इतलात मसूल हुई हैं कि ये वाइट हाउस का कहना है कि 600 अरब डॉलर से ज़्यादा के जो है ना मुआहदे किए गए हैं। इसमें तारीख का सबसे बड़ा हथियारों का उन्होंने सौदा किया है। अमेरिका सऊदी अरेबिया को हथियार बेच रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो डील है वो वेपन्स की है। क्या बात है। हाँ, उसके साथ ही साथ जो है उन्होंने इस पैकेज में जब वो रियाज में मौजूद थे तो इसमें उन्होंने दफा, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मसनूई जहानत जैसे शोबों में ताउन शामिल है। इसके साथ सऊदी अरब अमेरिका में डेटा सेंटर्स, एविएशन, सेहत और मादनियात में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ये तमाम ऐलाना ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के ममालिक के 4 रोज़ा दौरे के पहले दिन किए गए थे। ये पहले दिन का हाल पहले है। दिन का है। उसके बाद फिर वो कतर गए, अबू धाबी गए ग्रेट विजन। और कतर ने उनको एक जहाज़ जो है वो गिफ्ट किया है। और सुनने में आ रहा है कि ये बहुत महंगा जहाज़ है, कुछ 400 कितने मिलियन पैसों डॉलर का? का। 400 मिलियन डॉलर वैसे जेन सर पे कितने बनते 400 मुझे मिलियन आप डॉलर? जेन पे ना जोर दिया करो, डॉलरों में जब 400 आ जाए मिलियन ना डॉलर्स। अमाउंट डॉलरों में हो, आप जेन में जोर नहीं लेकिन दो। सर बताएं कितने होंगे? मैं आपको पीकेआर बताऊं, में कितने होंगे? आप PKR में अपनी सैलरी के ऊपर आप सोचो ही ना। बताइए देखो, पीकेआर में कितने जेन होंगे? पे जोर ही ना दो, भूल जाओगी, अगले सवाल भूल जाओगी। ये अमाउंट इतनी बड़ी रकम तो बन अच्छा जाएगी। ठीक है, अब गिफ्ट आपने कहा गिफ्टेड है, तो ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया गया जहाज 400 मिलियन डॉलर का, या ये अमेरिकी सदर को गिफ्ट किया ये गया? बड़ा ज़बरदस्त ये बताइए। बात है। और अच्छा देखें, ये एक सस्पेंस ही है। किया तो उन्होंने अमेरिकी सदर को लेकिन इस वक्त जिस तरह के इस्तकबाल देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के और उसमें भी आती है। तमाम जो है वहाँ के जो शहज़ादे कह लें और वहाँ के जो मुंतज़म कह लें उन कंट्रीज़ के, उन्होंने जिस तरीके से उनको वेलकम किया है, तो मुझे तो लगता है कि ये जहाज़ उन्हीं का। लेकिन मैं बताऊँ, ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना भी जहाज़ हुआ तो वो तोशाखाना समझ के इसको बेचेंगे नहीं कभी भी। ये वो मैं जानना चाह रही थी वो सर कि बेचेंगे ये नहीं। उनको ये ज़ाती गिफ्ट हुआ है एक या एक उनकी पेरिस नुमा पोजीशन जहाज पे है। इनको मिला है? नहीं मिला तो ये अमेरिकी सदर को है। तो फिर तो ये ठीक है, कौमी हुकूमती खजाने में जाएगा, ख़जाने में ज़रूर जाएगा, लेकिन वो ज़ाहिर है बतौर सदर इसको यूज़ करेंगे। और लेकिन बाद में नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये मुझे कन्फर्म है कि वो कभी भी घड़ी की तरह जहाज़ बेचेंगे नहीं और कभी भी जो है वो तोशाखाना की चीज़ों की तरह वो इसको बेचेंगे नहीं। क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा गिला इन्हीं मुल्कों से आया था। वो घड़ी MBS ने दी थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, और अब उधर से कतर से जहाज़ मिला है तो वो पहले ही बहुत नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं यार आपको तोहफ़ा देते हैं, आप बेच देते हैं। और मज़े की बात क्या है, वो बिकने भी कहीं उन्हीं की तरफ ही चली जाती है। तो वो उमर फ़ारूक ने दुबई में ही ख़रीदी। UAE में रहते हैं शेख उमर फ़ारूक ज़हूर, जिन्होंने वो घड़ी ख़रीद ली तो ज़िंदा घड़ी दिखा दी। एक चीज़ है, अब ये ना हो कि वो किसी दिन जो है ना कोई कमाल नामी शख्स निकले तो वो जहाज़ लेके फिर रहा हो ट्रंप साहब का कि वो जहाज़ उन्होंने मुझे बेच दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी घटिया हरकत जो है वो अमेरिकन सदर की तरफ से आप तवक्को कर सकते हैं जो इमरान खान साहब ने की है। तो वो घड़ी बिल्कुल ज़िंदा घड़ी मंजरे आम पे आ गई और वो शख्स ने दुबई में बैठ कर दिखाई कि ये घड़ी मैं ख़रीद चुका हूँ। तो अब इसका जवाब ही नहीं कोई बनता, इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि एक चीज़ आपको तोहफे में मिली और है, वहां तक कैसे वो पहुंची? बनी गाला से वहां वो तक कैसे दुबई कैसे पहुंची? पहुंच गई और उसकी पेमेंट्स कहाँ पे हुई, उसकी रसीदें और सारा ड्रामा, और जुल्फी बिग बुखारी क्वेश्चन और बुशरा मार्क। बीबी वो सब तो वो तो पकड़ा गया एक्सपो। चले हम और फिर जो है वो सर उधर चले यानी जाते हैं। ये हुकूमती मतलब अमरीकी सदर को मिला है, अमेरिकी सदर को मिला और ये जहाज। गवर्नमेंट के जो आता है अम्ब्रेला के अंडर आएगा। एग्जैक्टली। सर ये बताइए, उनका इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है, जो कि देख के बाकी सब भी हैं वो बहुत खुश भी हो रहे हैं, और एक नई चीज़ देखने को मिली है वीडियो में, जिस तरह से वो जब आ रहे हैं, पैसेज क्रॉस कर रहे हैं, तो वो कुछ लड़कियां खड़ी में राइट और लेफ्ट साइड पर वाइट कपड़ों में लंबे बालों के साथ, जो कि अपने बालों को हिलाते हुए जब वो गुजर रही हैं तो तब तक हिला रही हैं जब तक वो नहीं गुजर के पूरा पैसेज क्रॉस कर जाते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये इनका कोई ट्रेडिशन है, कोई सेंटिमेंट्स इनके इसके साथ जुड़े हुए हैं, या कोई नया मुनफरिद कॉन्सेप्ट था? क्या था इसके पीछे, ये ज़रूर बताइए ये प्लीज़। ना इसको अल अयाला कहते हैं, अल अयाला। ठीक। ये परफॉर्मेंस है ठीक। गल्फ में, मिडल ईस्ट में। इस परफॉर्मेंस को जो वो ख़वातीन कर रही हैं जी। अपने बालों के साथ इस्तकबाल कर रही हैं, ये इसके अलावा भी वो परफॉर्म करती हैं।
ये सिर्फ ठीक। इस्तकबाल के टाइम पे यूज़ नहीं होता, ये अक्सर उनके थिएटर्स में हर और ठीक है। इस तरह की तकारीब में जो है ना ये परफॉर्म करती हैं वहाँ की ख़वातीन, और इसको कहते हैं अल अयाला। अदरवाइज़ देखने में वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये जो बड़ी कोई एक तो उनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा एक वो एक्सरसाइज करती होंगी, जैसे कोरियोग्राफी रकासाएँ कोरियोग्राफी करती हैं तो वो गर्दन की एक्सरसाइज करती होंगी, उनका कोरियोग्राफर उनको गर्दन घुमाने का अच्छा, तरीका ये सिर्फ़ बताता होगा। लड़कियाँ ही करती हैं, फिर लड़के नहीं करते? बालों के लिए भी कोई बड़ा शैम्पू जो है ना वो आप करके दिखाएं ना एक दफ़ा यूं करके, तो आपका पॉडकास्ट ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे, आप नहीं कर तो हमारे पाएंगे। ट्रेडिशंस का आप नहीं हिस्सा नहीं है ये, नहीं देखें इसलिए मैं नहीं करना ये चाहूँगी। एक उन्होंने एक अनोखा एक टच दिया, और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जितने पॉपुलर बन गए हैं पूरे हमारे खित्ते में, ख़ास तौर पे जब से उन्होंने ये जंग रोकी है और लाखों जानों का जो है ज़िया रोका है, और इतनी बड़ी एक बर्बरियत और जारहियत को उन्होंने लगाम डाली है, और ये हैट्स ऑफ टू हिम एज़ उनका वेल। उनका इस्तेकबाल डिफरेंट होना चाहिए। और बिल्कुल, वो ज़बरदस्त हर जगह पे वो परफ़ॉर्मेंस। खुद भी यूं कर रहे हैं ट्रंप साहब। वो सऊदीया में जो अपनी अफवाज से भी मिले हैं, वो हर जगह पे उन्होंने वो जब तकरीर भी कर रहे हैं तो उनका एक अपना भी जो स्टेप है ना वो बड़ा पॉपुलर है, आई थिंक और वो डांस करते हैं, उनकी जॉली सी, वो फ्रेंडली सी जॉली आदमी नेचर है। है। ही और सीम्स टू बी वो अ गुड पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली और वो जो है ना बड़ा बड़ी कामयाब टूर करके जा रहे हैं, बड़ी कामयाबियां समेट के जा रहे हैं, ज़बरदस्त, और ग्रेट विज़न, ग्रेट वर्क। अपना सौदा बेच के जा रहे हैं पता चल रहा है वो ही पूरे बिलीव्स इन पूरे एक्शंस मिडिल नज़र ईस्ट आ रहे में, हैं। और बिल्कुल वो दीवार के साथ इसराइल है, वहाँ नहीं गए। ये जो है ना नोटेबल नोटेबल कुछ है, इट्स अ चीज़ें हैं, क्वेश्चन मार्क। बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी तकरीर में जब एमबीएस की तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं एमबीएस एक अजीम और बेमिसाल ये इंसान है, बड़ा खूबसूरत ये यकीनन, इंसान नो है। डाउट। और उन्होंने कहा कि आप सोते कब है, एमबीएस को कहा, तो एमबीएस शर्मा रहे थे। उन्होंने कहा मैंने आपको जब भी देखा है ना, आप काम ही कर रहे एक्टिव। होते हैं, आप रात को भी जाग रहे होते हैं, आप सुबह भी जाग रहे होते हैं। मेरा ख्याल है जब आप सोते भी थोड़ा सा तो हर करवट में आप कोई ना कोई मनसूबा बनाते हैं। ये ट्रम्प ने अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि एमबीएस जब सोते भी हैं तो हर करवट में कोई ना कोई मनसूबा अपने मुल्क के ऑलवेज़ लिए एक्शन, वो ऑलवेज़ इन बना रहे एक्शन। होते हैं, और वो नज़र आ रहा है वहाँ पे जितनी जो है एक जिद्दत आ रही है, और वो देख सकते हैं, सारी हर दुनिया देख शोबे में सकती जितनी है। वो तरक्की कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका जो नया आप शहर बन रहा है, उसके ऊपर एग्जैक्टली जो तैयारी है, जो तरक्की चल रही है इस एग्जैक्टली पर। तो वो जो है ना ये इस्तकबाल मुनफरद एक अंदाज में उन्होंने करने का एक किया, उस पे ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे एक उसको क्योंकि ज़रा। लोगों ने पहली बार देखा है और हर किसी के ट्रेडिशंस या कस्टम्स या वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होती है, अच्छा नॉर्म्स मुझे डिफरेंट तो होती उसमें हैं। पता क्या थोड़ा सा हुआ, तो वो उनका मुझे अपना थोड़ा है, सा ये हुआ कि एंड वी वो रिस्पेक्ट वो दैट। जो है ना चीफ गेस्ट गुजर गया, और ये पता कौन लोग ज़्यादा उसको नापसंद कर रहे हैं, कौन कौन खवातीन की शक्लें नज़र नहीं आई, समझ गई बात मेरी, तो वो सिर्फ बाल ही नज़र आ रहे हैं और शक्लें उनकी जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। तो तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मतलब बंदा एक इस्तकबाल में सब्र ही कर लेता, शक्ल ना भी नज़र आए खातून की तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस है उनकी, और सर इसके लिए कुछ वही डिफरेंट था जो हमने देखा है, इट्स गर्दन की रियली गुड। एक्सरसाइज, बड़ी मजबूत गर्दन चाहिए उसके लिए, और बड़ा जो है ना एक आला शैम्पू चाहिए उसका यूज़, और बालों की हिफाजत, बालों की लेंथ, छोटे बालों वाला तो सर कर अगर ही नहीं सकता, छोटे बालों वाला अगर कैसे कर लड़के सकता। भी ऐसा करते तो आप हिस्सा लेते इस ट्रेडिशन में? नहीं नहीं लड़के क्यों करेंगे भाई, लड़के क्यों करेंगे। क्या पता करते हो? अभी तो हमें लड़कियां ल, देखी है सर, लड़ इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था लड़के अल्लाह होते याला। ना तो ट्रम्प साहब ने ना वार ऐसा ना खींच लेना सन, ठीक है ना, और वो जो है ना जाहिर है ये लड़कियों को ही तो सूट यानी कि करता है आपको कि इस पसंद तरह आई की है ये पहन। नहीं परफॉर्मेंस? मुझे तो अच्छी लगी है, डिफरेंट परफॉर्मेंस है। अच्छा वो इस तरह का इस्तेकबाल, फूलों की पत्तियां फेंक दो, वो आके बुके दे दो, वो ढोल बजा लो, ये तो सब हो चुका है, एक नई चीज़ हुई है, यहाँ नई यहाँ चीज़। होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रम्प जब पाकिस्तान का दौरा करें तो अगर उन्हें ये आला याला पसंद आई है तो हम वहाँ से गल्फ से मंगवाएंगे आला याला परफॉर्मेंस, ज़रूर, वो करेंगे ज़रूर, आके, व्हाई नॉट? ही इज़ बिल्कुल मोस्ट करेंगे। वेलकम। वैसे तो हमारे थिएटर पे भी जो है जो परफॉर्मर है, रकासा है, जो डांसर्स हैं, वो तो लेकिन वो तेज घुमाते हैं, उनका ना इतनी तेज आपको घुमाते कैसे हैं पता है? यार, वो थिएटर हम देखते हैं ना अक्सर, वो ठीक। अभी केबल वेबल पे थिएटर आ जाता है, वो इतनी तेज घुमाएंगे कि आप अभी भी वो केबल देखते हैं? वो चीफ गेस्ट ही घूम जाएगा, आप अभी भी केबल देखते हैं? चीफ नहीं कभी डिजिटल कभी ज़माना हो गया है। सोने से हम पहले जो लोगों है को ना, बता रहे हो डिजिटल देखिए, आप केबल पे क्यों होते भाई हैं? मसला ये है कि नहीं वो तो यूट्यूब पे भी ड्रामा आ जाता है अचानक, एक जो डांसर है निदा चौधरी, तो वो गर्दन घुमाई जा रही घुमाई जा रही घुमाई जा रही, ओ भाई गुजर गुजर चुका चीफ गेस्ट, उसकी एक टाइमिंग होती है घुमाने की,
वो जीपीके गुजर गया, वो घुमाई जा रही है ठीक मोटर की तरह ना, ठीक तो वो ठीक बटन से बंद होता है पीछे से, टम